हेलो दोस्तों, आई होप कि आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ये जो है हमारा आंसर नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, ये सेट नंबर 13 है। ठीक है, ये सेट नंबर पूरा आप लोग मिला लीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आज का पेपर जो है बहुत अच्छा था, मॉडरेट था, बहुत आसान तो था ही, लेकिन हाँ ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, ये संभावना है पूरी पूरी। तो हम आंसर की चलिए देखते हैं। जिसमें से इसमें से पूछ रहा है मैच करने के लिए आया। मैच के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, तो मैचिंग के क्वेश्चन आए हैं तो इसको आप मिला लीजिए। तो ये कहा है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। एक मिनट, ये देखिए बोला जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ये इसका पहले का आंसर है दूसरा। ठीक है, पहले का आंसर है दूसरा। कलर चेंज कर लो, पहले का आंसर है दूसरा। और जो है इसका पूछ रहा है एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी प्रोडक्ट इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इस कार्ड। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायो प्रॉस्पेक्टिंग। दूसरा पूछे 93 क्वेश्चन नंबर है मतलब इससे पूछ रहा है स्टेटमेंट इज ट्रू रेफरेंस सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द हनी बी। हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन पूछ रहा है, जिसमें से इसका देखिए पहला ये पूछ रहा है आप स्प्रिंग फार्म फ्रॉम यूनिक स्पर्म एंड एग डेवलप फीमेल क्यों। हाँ ये बात सही है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है एन अनफर्टिलाइज जो एग होता है डेवलप हो जाता है ए मेल बाई पार्थिनोजेनेसिस, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है ए मेल हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन फीमेल, हाँ ये भी सही है। फिर दूसरा मतलब इसका है मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय द मियोसिस के द्वारा, जो मेल है स्पर्म मियोसिस के द्वारा करते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, हनी बी हैव द हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, हाँ ये बात सही है। इसका आंसर हमारा कौन सा जा रहा है? इसका आंसर हमारा जा रहा है फर्स्ट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये था, हाँ ये आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका क्या बना, ये कह रहा है इसमें मैचिंग करने का ऑप्शन है। मैचिंग का है इसका, देखिए इसका है 24D। 24D वाला जो है ये 24D है, ये ब्रोइंग इंडस्ट्री है। एक मिनट, ये देखिए ये फिर 24D दिया। 24D का कौन सा हो जाएगा? हर्बिसाइड्स होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये करेगा जिब्रेलिक एसिड 3 GA3, इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा ब्रोमिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, काइनेटिन जो हो जाते हैं इसके हो जाएंगे न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म के द्वारा। एब्सिसिक एसिड जो होता है ABA जो हो जाता है, इसका चला जाएगा स्टिमुलेट ऑफ द स्टोमेटा क्लोज। इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी का दूसरा, इसका मतलब आ जाएगा चौथा। ठीक है, 95 का क्वेश्चन देखते हैं। ये आया है रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस के बारे में आया है। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस का इसका आंसर जाएगा तीसरा। फ्लावर आर बोर्न एंड एक्रोपिटल सक्सेशन होते हैं, रेसिमोज होते हैं हम। ठीक है, और ये ऐसे द ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी लाइफ इज अर्थ बिगिनिंग द एपिसोड मास एक्सटेंशन स्पीसीज 6 एक्सटेंशन ये पूछा है। ठीक है, इसका जाएगा द प्रेजेंट स्पीसीज एक्सटेंट रेट ऑफ द 100 to 1000 टाइम फास्टर रेट ऑफ प्री ह्यूमन, इसका आंसर जाएगा दूसरा। फिर कौन सा है? फिर है 97 क्वेश्चन। ये कह रहा है अल्फा हेलिक्स आर विच द प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो अल्फा हेलिक्स जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं तो वो कौन से स्ट्रक्चर सेकेंडरी होते हैं? ठीक है, द एंजाइम आर रिक्वायर होते हैं कार्बोक्सिलेशन इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के लिए जो कार्बोक्सिलेशन के लिए होते कौन से होते हैं? इसका हो जाएगा RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, और इसका है करेक्ट डेवलपमेंट बताना है सीक्वेंस ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सीक्वेंस बताना है, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा कौन सा?
इसका हो जाएगा पहले का स्पोरोजिनेसिस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद हो जाएगा पॉलन मदर सेल। तो ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा पॉलन ग्रेन, ये हो जाएगा फोर्थ। तो हमारा आंसर कौन जा रहा है? तो हमारा आंसर जा रहा है तो बी डी ए सी, मतलब चौथा जा रहा है। ठीक है, और इसका देखिए ये क्या दिया, ये दिया है कौन सा सही नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कौन सा सही नहीं, इसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं, तो ये कह रहा है दे आर मॉलिकुलर इंसीजर, ये बात तो सही है। ठीक है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ माइक्रोबैक्टीरिया इंजेक्शन के लिए, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो और इसमें पूछ रहा डीएनए ओनली सेंटर से काटता है, ये बात गलत है, पैलिंड्रोमिक साइड से गलत बात है। और इसमें कह रहा दे आर रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ फ्रेगमेंट, ये भी बात गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, 100 का पहला होगा। और जो है 101 का पी का लैक ओपेरान के बारे में पूछा, जेड जीन, इसका आ जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और 102 का करेक्ट मैचिंग के लिए पूछा है। ठीक है, 102 का जैसे देखिए ये जीवन फेज, इसका आंसर है चौथा जाएगा। ठीक है, और 103 का चौथा आप लोग मिला लीजिएगा। 104 का तीसरा, 105 का चौथा, 106 का दूसरा, आप लोग मिला लेना अपना अपना। 107 का तीसरा। ठीक है, 108 का आपका जाएगा तीसरा। 109 का पूछा है, इसके पूछा है ट्रिप्लॉइड सेल। ठीक है, ट्रिप्लॉइड सेल के बारे में पूछा, तो इसका आप जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल होते हैं। ठीक है, 110 का आपका जाएगा चौथा, आप लोग मिला लेना। जो है 111 का पूछ रहा है, 111 का डी, 112 का सी, 113 का आपका हो जाएगा डी, 114 का आपका हो जाएगा बी दूसरा, 115 का आपका हो जाएगा दूसरा जीनोगैमी। ठीक है, 116 का आपका हो जाएगा दूसरा, 117 का आपका हो जाएगा चौथा प्लास्टिसिटी, 118 का हो जाएगा तीसरा, 119 का चौथा, 120 का आपका आ जाएगा पहला पाइनस, 121 का आपका जाएगा चौथा, 122 का मार्जिनल पी में देखा जाता है, तो इसका मतलब पहले का दूसरा है, इसका आ जाएगा पहला, 122 का पहला, 23 का पहला, 24 का सेकंड, 25 का पूछा है, करेक्ट पूछा है ना इसमें, 25 का फर्स्ट आ जाएगा, 26 का आपका यहाँ फर्स्ट आ जाएगा, 27 का सी, सिकल सेल एनीमिया, 28 का डी, 29 का फर्स्ट, आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा। 30 का थर्ड, 31 का थर्ड,
32 का डीनेचुरेशन एनली डी दाई, इसका मतलब वो ट्रिक था दाई, इसका आ जाएगा डीनेचुरेशन एनलिंग और एक्सटेंशन। 133 का दूसरा 18 ATP 12 NADPH। और जो है 34 का चौथा 35 का आपका आ जाएगा, 35 का फर्स्ट 136 का आ जाएगा थर्ड 25%। 137 का आपका आ जाएगा फोर्थ। 138 का आपका आ जाएगा थर्ड टेट्रासाइक्लिन। 139 का थर्ड। 44 का आपका आ जाएगा फर्स्ट। 41 का आपका आ जाएगा चौथा राइबोसोम। 142 का पिरामिड बायोमास इन सी। ठीक है। 43 का आपका आ जाएगा चौथा। 43 का कौन सा चौथा? 44 का आपका आ जाएगा थर्ड BDE। 45 का आ जाएगा आपका पहला मेल हनी बी। देखिए ये पीछे भी सवाल आया था। 46 का तीसरा। 47 का अगर देखा जाए तो 47 का कौन सा होगा? 47 का होगा चौथा लाइएज, NCERT की लाइन से है। 48 का तीसरा। 148 के बाद 149 का, ये तो मतलब बार बार आते रहते हैं, ये सवाल प्रीवियस ईयर का है। DN/dt बराबर RN KN माइनस N/K। ठीक है। 150 का चौथा। 151 का आपका आ जाएगा बहुत दूसरा। 152 का हो जाएगा आपका दूसरा। 153 का तीसरा। आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा, बहुत देर मत करिएगा इसमें। 54 का चौथा। 155 का देख लीजिए तो तीसरा। ये हमें लग रहा है इसका है, ये कॉटन बॉलवर्म के लिए है एंड कॉर्न बोरर के लिए है, ये बायोटेक्नोलॉजी से है। 156 का तीसरा। 157 का आ जाएगा आपका चौथा। 158 का आपका आ जाएगा पहला। 159 का अगर देखें, 159 का तीसरा GUG। 160 का तीसरा। 161 का आ जाएगा तीसरा। 162 का आपका आ जाएगा चौथा। 163 का हो जाएगा चौथा फोर्थ। 164 का आपका हो जाएगा थर्ड। 165 का हो जाएगा फोर्थ। 166 का आपका हो जाएगा थर्ड। 167 का आपका हो जाएगा सेकेंड। 168 का आपका हो जाएगा सेकेंड। 169 का आपका हो जाएगा सेकेंड। 170 का आपका हो जाएगा तीसरा। 171 का आपका हो जाएगा चौथा फोर्थ। 172 का हो जाएगा आपका फोर्थ। 173 का आपका हो जाएगा सेकेंड। 174 का आपका हो जाएगा सेकेंड।
175 का आपका हो जाएगा थर्ड। 76 का हो जाएगा आपका फोर्थ। फ्लाइंग फिश, एंगल फिश और फाइटिंग फिश। 177 का आपका हो जाएगा सेकंड, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। 178 का हो जाएगा फर्स्ट, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन और क्या है ये, होमो सेपियंस। इसके बाद आपका आ जाएगा 179 का पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। 180 का, अब ये देखिए इसे पूछा है क्या, रेजिडुअल वैल्यू ERV इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, मतलब रेजिडुअल वैल्यू इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। अभी पूछा है टाइडल वैल्यू, टाइडल वैल्यू होते हैं कितना, 500। टाइडल वैल्यू कितने होते हैं, 500। डी का दूसरा, देखिए कहीं मैच खा रहा, डी का दूसरा मतलब 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है, एक और मैच करा लेते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। अच्छा, एक कोई भी आप मैच करा लीजिए। ठीक है, जैसे अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू को मैच करें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू जो होते हैं 2500 से 3000 होते हैं। इसका मतलब सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट है कहीं, ये देखिए 1-2 मैच कराइए, आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने मिला लिया, आपका जितने सही हो आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। ये जो सेट नंबर था ये हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो सेट नंबर था ये 13 नंबर था शायद। एक मिनट आप देख लीजिए, आप इसी अनुसार आप मिला लीजिए, कितने सही है आप मिला के फिर टेंशन ना लीजिएगा। 94, ये देखिए सेट नंबर है 13, ये जो सेट नंबर है ये 13 सेट नंबर है। ये उत्तर पुस्तिका ये होती है कोड नंबर। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।